अभी भी 15 मिनट बाकी हैं। मुझे इसी फ्लाइट से जाने दें प्लीज। मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, आप लोग आधा घंटा लेट हो चुके हैं। तो फिर अगली फ्लाइट पर सीट दे दें। मैंने फोन पर बुकिंग भी करवाई थी। मेरा नाम मुकद्दस कितानजी है। अच्छा, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाइए। अगली फ़्लाइट 1 घंटे बाद है मुकद्दस। एयरपोर्ट पहुंचने में तुम्हें 1 घंटा लगेगा और एयरपोर्ट से कोर्ट काफ़ी दूर है और तुम्हारे कोर्ट पहुंचने से पहले पेशी ख़त्म हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी। ये पेशी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। टिकट के पैसे किस तरह देंगे? कैश। इस केस की तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। मुद्दई की दरख्वास्त पर इस्तिगाज़ा की बनाई गई करारदाद जुर्म मुल्जिम के सामने पड़ी जा चुकी है। इससे पहले अदालत मुल्जिमों के बयान सुने। क्या वकील दिफा कुछ कहना पसंद करेंगे? जी योर ऑनर, मदई की तरफ से पेश किया गया दावा झूठा और घटिया है। जो मेरे मुवक्किलों और खानदानों पर लगाए गए हैं और मदई ने इन लोगों की रहमदिली और समझबूझ का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है। मुवक्किलों ने फातिमा गुल की मदद की ताकि वो इस सूरत हाल से निकल सके और उसका बदला ये है कि आज वो यहाँ मुल्ज़मान की सूरत में यहाँ मौजूद है। मदई और उसके रिश्तेदार, जिन्हें इस बात से कोई गर्ज न थी कि मदई ने अपने मंगेतर को करीम के साथ मिलकर धोखा दिया, उन्होंने काफी दफा मेरे मुवक्किलों और उनके घर वालों को धमकाया और ब्लैकमेल किया सिर्फ पैसों की खातिर। और अब उन्होंने काबिल एहतराम अदालत को बहकाने की कोशिश की है और अपने किए हुए गुनाहों को छुपाने की कोशिश की है। फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, तुम ठीक तो हो? तुम बैठ जाओ। आपको यहाँ मौजूद रहने की जरूरत नहीं, आप बाहर बैठें। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। ठीक हूँ मैं। ठीक है, जनाब अली मेरी मुवक्किला यहीं रहना चाहती हैं। ठीक है। अदालत पर असरअंदाज होने की इस घटिया कोशिश के बाद क्या मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकता हूँ? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? खामोश। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमसे कहा है खामोश हो जाओ। क्या हुआ? कुछ होने वाला है। वो रॉल तो ठीक है ना? मालूम नहीं कि जज किसको डांट रहे थे। मेरे मुवक्किल के बयानात की हमायत गवाहों के बयानात साबित करेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जनाब अली, ये बात बिल्कुल साफ है कि मुल्जिमों ने हकीकत को झुटलाने का फैसला कर लिया है। वकील सफाई मेरी मुवक्किला के हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं क्योंकि इनका तमाम मुल्जिमान से खून का रिश्ता भी है। हम इन तमाम इल्जामात को कबूल करने से इनकार करते हैं और केस फाइल में बयान किए गए इल्जामात की हिमायत करते हैं। ठीक है, बैठे। मुल्जिमान अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। मुल्जिम अदवान यशरान, तुम अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात सुन चुके हो, क्या कहते हो? सर, मैं इन तमाम इल्जामात से इनकार करता हूँ। ये सब झूठ है। जिस रात को यह हादसा बताया जा रहा है उस रात मेरे कजन की मंगनी थी और हम सब घर में थे, इसलिए ये इल्जाम बेबुनियाद है। नहीं थैंक्स। शुक्रिया। रिशाद साहब, नहीं मैं ठीक हूं। तुम जाओ और देखो मुस्तफा कोई बेवकूफी की हरकत न कर बैठे। या अल्लाह, ये बहुत देखा भाला लग रहा है। वो मेरे पास आई थी क्योंकि वो इस्तांबुल में किसी को भी नहीं जानती थी और ना ही कोई और जगह थी उसके पास जाने के लिए। वो मेरे पास 2 दिन रही थी और जब उसे पता चला कि मेरा क्या पेशा है तो वो भाग गई और फिर करीम ने उसे ढूंढ लिया। वो उसे ढूंढने आया था और मुझे उसको सब कुछ बताना पड़ा। ये थी सब तफसील। और कोई बात जो तुम जानना चाहते हो? अगर तुमने मुझसे ये बात नहीं छुपाई होती तो इस वक्त हम आंसू वो किसी भी वक्त आपको बुला सकते हैं, तैयार रहिएगा। मैंने सिर्फ फातिमा गुल की मदद की थी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर अब तुम नुकसान पहुंचाओगी इसे। फिक्र ना करो, मुझसे ज्यादा तुमने उसे नुकसान पहुंचाया।
क्या गलत कहा? क्या कहोगी अंदर जाकर तुम? किस किस्म के झूठ सिखाए इन्होंने तुमको? देखो, ये जान लो कि अगर तुमने उस पर इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम यहाँ पर क्यों हो और तुम्हारी जेबें क्यों भरी हैं। तुम भी मेरी तरह हो, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। आंसू, फातिमा गुल का शुक्रिया, इस काम में तो कहीं ज्यादा पैसा है।